मयंक को बचाना है। विस्तार न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। पिछले 22 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मयंक बोरवेल से बाहर नहीं आ पाया है और इतने ही घंटे से लगातार विस्तार न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि कभी भी बोरवेल से बाहर आ सकता है मयंक। कभी भी मयंक बोरवेल से बाहर आ सकता है। सिर्फ 1.5 फीट की खुदाई बची है, मात्र 1.5 फीट की खुदाई का काम बचा हुआ है। और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं पिछले 24 घंटे से, वो मयंक तक पहुंच जाएंगे। मात्र 1.5 फीट की खुदाई के बाद टीम मयंक के पास होगी। मतलब किसी भी वक्त मयंक बोरवेल के गड्ढे से टनल के जरिए बाहर आ सकता है। बोरवेल के पास स्ट्रेचर भी लगाया गया है, एम्बुलेंस तैनात है। सबसे पहले जब बोरवेल से टनल के जरिए बच्चा बाहर आएगा, मेडिकल चेकअप उसका होगा, हॉस्पिटल उसको ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस में जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसके स्वास्थ्य की जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो मेडिकल तो ले जाना ही पड़ेगा। विस्तार न्यूज पर पल पल की अपडेट लगातार जारी। बोरवेल के पास एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। मतलब साफ है कि कभी भी मयंक बाहर आ जाएगा टनल के जरिए। चलिए क्या कुछ अपडेट है, सीधे हम रुक करेंगे, आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, मौके पर लिए चलते हैं। भारत सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, क्या अपडेट है? कितना और समय जब मयंक को हम देख पाएंगे? भारत। देखिए सुमित, 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। यही वो समय रहा होगा बीते दिन जबकि मयंक जो है उस बोरवेल में गिर गया था, अंधेरों के बीच जाकर गुम हो गया था। लेकिन अब 24 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, यहाँ के स्थानीय प्रशासन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब कुछ ही देर में, यानी कि समझिए किसी भी पल जो है उसको बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि उसकी स्थिति कैसी है, वो नाजुक है या ठीक है। देखिए आप विजुअल्स के सहारे समझिए, यहाँ की चहलकदमी को समझिए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक स्ट्रेचर गया था नीचे। एम्बुलेंस जो है, आप ये जो आप मेहड़ देख रहे हैं, ये जो आप मिट्टी जो यहाँ को खोद कर रखी गई है, उसको उस पार जो है 2 एम्बुलेंस लग चुके हैं, रस्सियां लगा दी हैं। कोशिश की जा रही है, पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जा रहा है। एक और राजा राम जी इधर भी दिखाइए, रस्सी जो है एक और आप देख सकते होंगे, पुलिस प्रशासन के द्वारा रस्सी लेकर जाया जा रहा है। ये जो रास्ता है देखिए, यही वो अप्रोच, यही वो स्लोप है। नीचे आप देख पा रहे होंगे गड्ढा, वो लगभग 40 से 45 फीट का वो गड्ढा है। वहां पर एक सुरंग बनाया गया है, टनल बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 1.5 फीट मैक्सिमम जो है वो 1.5 फीट का ही खुदाई वहां पर बाकी है। 1.5 फीट के बाद जो है बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब थोड़ा आप समझिए इसको, स्थिति को, कि किस तरीके से मयंक कहां फंसा हुआ है। आप सपोज कीजिए, मैं इस माइक के सहारे समझाने की कोशिश करूंगा। राजा राम जी इनको जरा दिखाइए ताकि मैं अपने माइक के जरिए समझा सकूं कि स्थिति आखिर वहां पर बनी क्या है। इस माइक को अगर हम बोरवेल मान ले, जिस बोरवेल में कि मयंक गिरा था, तो ये वो माइक जो है वो बोरवेल हो गया। आप देखिए बोरवेल के सामने जो है एक स्लोप बनाया गया है, एक स्लोप नुमा जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बोरवेल के सामने ये खुदाई की गई है इस तरीके से। यहां पर मान लीजिए अगर ये 40 फीट की गहराई इसको बताई जा रही है कि जहां पर कि मयंक फंसा हुआ है, तो यहां पर आकर एक सुरंग बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वो जहां सुरंग बनाया गया है उसके थोड़ा ऊपर जो है वो मयंक फंसा हो सकता है। उसके ऊपर एक चदरी लगाई गई है, लकड़ी की हो या जिस चीज की भी हो, उसके सहारे मिट्टी को निकाला जा रहा है। पानी भी बताया जा रहा है उसके अंदर है, तो पानी और मिट्टी में जो है कहीं ना कहीं मयंक फंसा हुआ है। उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट जो है वो और फासला रह गया है। किसी भी वक्त मयंक को निकाला जा सकता है। उसके लिए व्यवस्था पूरे तरीके से मुस्तैद है। किसी भी वक्त जो है उसको स्ट्रेचर से निकाला जा सकता है। आप देखिए मेडिकल की टीम आपको दिखाई दे रही होगी, हाथ में स्टेथोस्कोप आप देख सकते हैं। टीम जो है बिल्कुल। भारत, सूरज मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बच्चे के मूवमेंट के बारे में कोई जानकारी टीम को नहीं है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि बच्चे के मूवमेंट की जानकारी किसी को नहीं है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जिस पॉइंट का जिक्र आप कर रहे हैं, तो फिर टीम को कैसे पता कि बच्चा वहीं पर फंसा हुआ है? किस तरीके से टीम ने वहां पर देखा, क्या किया, कैसे अंदाजा लगाया कि बच्चा उस गहराई में, उस जगह पर फंसा हुआ है? दर्शकों को बताएं जरा, सूरज।
हाँ, मैं आपको बताता भी हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर प्रशासन में जुड़े हुए हैं उनसे भी हम ये चीज़ को पूछे। देखिए, इससे पहले तक जो है कोशिश की जा रही थी कैमरे के जरिए खोजने की, वो जो मलबा था उसके नीचे पहुंचने की और मूवमेंट ट्रैक करने की, पर वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन एक अंदाजा लगाया गया था किस क्लू पे, वो जो कपड़ा मिला था कल, वो लगभग उसी मलबे पे लगभग 40 से 45 फीट के आसपास वो मलबा, 40 फीट पर वो मलबा मिला था, उसमें कपड़ा मिला था। तो अंदाजा लगाया गया कि अगर यहाँ पर ये 40 फीट, आप समझिए ये 40 फीट है, अगर यहाँ पर मलबा है तो ये कोशिश की गई है, अंदाजा लगाया गया, अनुमान की हो सकता है कि यहाँ पर लगभग 5 फीट और नीचे अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पर मयंक फंसा हो सकता है। अच्छा, सूरज अंदाजा शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मतलब ये क्या पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंदाजे पे चल रहा है कि क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चा यहां हो सकता है? मतलब कोई चीज कंफर्म नहीं है कि बच्चा यहां है, क्योंकि अंदाजा शब्द का इस्तेमाल आपने किया सूरज यहां पर। नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, अभी ये अंदाजा शब्द मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए जो एनडीआरएफ की एसओपी होती है सुमित, वो अंदाजे पर ही होती है। ठोस जानकारी किसी को शुरू में नहीं रहती है कि किस लेवल पे, कितने फीट गहराई पे हमें बच्चा मिल जाएगा। तैयारियां आप देख रहे हैं वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए अंदाजा अभी जो है, ये अंदाजा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हैं जो लगे हुए हैं, उन्होंने ऑफ द कैमरा ही हमसे बात की। उन्होंने कहा है कि हाँ, हमें मालूम चल गया है कि मयंक जो है उसी जगह पर फंसा हुआ है, मिट्टी और पानी में जो है, आप समझ लीजिए हल्का गाद जो है, गाद में कहीं ना कहीं मयंक फंसा हुआ है। क्योंकि वहां पर क्या है सुमित, समझिए वहां पर टनल बनाया गया है, तो वहां पर हो सकता है वो टनल के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये टनल बनाया गया है, टनल के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको काट दिया गया है ना, उसको काट के वहां पर चितरी लगाई गई है, तो उसके जरिए हो सकता है कुछ ना कुछ कैमरा रखा गया होगा, कैमरे के जरिए ही वो ट्रैक किया गया होगा, क्योंकि पुष्टि कर दी गई है कि मयंक उन्हें मिल गया है। लेकिन कम से कम 1 से 1.5 फीट की जो है कम से कम और खुदाई, वो जो गैप समझिए कि अब मैं वर्टिकल बात कर रहा हूं, उसको वो मिट्टी को निकालने की और जरूरत है। उसके बाद जो है मयंक नीचे आ जाएगा तो फिर उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके लिए स्ट्रेचर्स, तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं करनी है वो सब कुछ हो रहा है। आप चहलकदमी भी देख पा रहे होंगे। देखिए अचानक से भीड़ बढ़ी है यहाँ पे, ये भीड़ जो है, ये भीड़ यहाँ पर अचानक से बढ़ी है। ये आपको अभी से समझिए 10 मिनट पहले ये भीड़, इतनी भीड़ आपको यहाँ नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर लेके लोग यहाँ पर दौड़े, मेडिकल के लोग यहाँ पर दौड़े, एम्बुलेंस को जो है लोग समझ गए कि कहीं ना कहीं जो है मयंक को ढूंढ लिया गया है। प्रशासन ने सीधे तौर पर हमसे बात नहीं की है, लेकिन हम जिन भी अधिकारी से बात कर रहे हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, मिल गया है मयंक, लेकिन उसकी हालत कैसी है, वो जीवित है या नहीं है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और पुख्ता तौर पर कोई हम ये दावा भी नहीं कर रहे हैं कि वो जीवित है या नहीं है। अभी तक की जो जानकारी है सुमित, वो ठोस जानकारी है, विस्तार न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं, पक्की पुख्ता जानकारी है कि मयंक को ढूंढ लिया गया है। 1 से 1.5 फीट की जो खुदाई है, वर्टिकल आप समझिए, मिट्टी जो नीचे आ रही है उसको निकालना बाकी तो है। बिल्कुल सूरज, मैं लौटूंगा। विस्तार न्यूज दर्शकों को पुख्ता जानकारी ये दे रहा है कि टीम को मयंक मिल चुका है। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा दें विस्तार न्यूज के माध्यम से कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को मयंक मिल चुका है और 1 से 1.5 फीट की खुदाई और बाकी है। मयंक तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले यह जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं कि टीम को मयंक मिल चुका है और कभी भी मयंक बाहर आ सकता है। एनडीआरएफ की टीम को मयंक मिल चुका है, कभी भी मयंक को टीम बाहर निकाल सकती है टनल के जरिए। विस्तार न्यूज पर सबसे पहले ये ठोस और पुख्ता जानकारी। विस्तार न्यूज जैसे दावा करता है कि सबसे पहले आपको हम हर जानकारी देंगे और जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, वहां पर तेजी, हलचल पैदा हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि कभी भी टीम पहुंच सकती है। और विस्तार न्यूज पर ही सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि टीम को मिल चुका है मयंक। सूरज, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। सूरज, काफी देर से आप वहां पर मौजूद हैं, पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, तो बच्चे को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन में तेजी होनी चाहिए। क्या वो तेजी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सूरज आपने देखी?
देखिए सुमित, क्या है कि हर ऑपरेशन जो है वो अलग तरीके का होता है। हर जगह घटना जो है अमूमन एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर घटना क्यों एक जैसी नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आपने जब भी सुना होगा कि बोरवेल में बच्चा गिरा है तो पहले जो है बोरवेल में गिरे हुए बच्चे से संपर्क कर लिया जाता था, उससे बातचीत हो जाती थी, उसका कोई ना कोई विजुअल सामने आ जाता था, है ना, उसके लिए फिर ऑक्सीजन पहुंचाया जाता था, तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हुई है सुमित कि कोई जानकारी नहीं रही। मयंक दिखा नहीं एक भी बार, मयंक से एक भी बार संपर्क नहीं किया गया। तो फिर जो रूटीन एसओपी फॉलो हुई है कल से लेकर अब तक, वो बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा, और यही कारण भी रहा। और एक तरीके से समझिए, बिल्कुल सर यही बिल्कुल हम सहयोग भी कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सहयोग कर रहे हैं। वही मैं बता रहा हूं सुमित कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा। 24 घंटे लगभग हो गए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन में तो एक सेकंड आप समझिए, एक सेकंड की बहुत कीमत होती है। इसीलिए यहाँ पर मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर लग रहा था, और यहाँ के स्थानीय लोग भी कहते कि दौड़ लानी थी, सेना को बुलाया जा सकता था, थर्मल स्कैनर्स जो है बुलाए जा सकते थे, और पता आज जो लोकेशन ट्रैक की जा रही है वो पहले हो सकती थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि एसओपी जो ये फॉलो की गई है यहाँ पर, ये बहुत रूटीन है। इस मामले में ये जो मनिका गांव का जो मामला है, हम सुन रहे हैं वहां पर क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, वहां पर कुछ अनाउंसमेंट की आवाज हमें आई है अभी, क्या अनाउंसमेंट हो रहा है सूरज? आप लोग अनाउंसमेंट हो। तो विस्तार न्यूज पर पल पल की अपडेट, हर एक तस्वीर, और जब बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा और सहयोग हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं सर। हम लगातार हर खबर जो हम लोग लगातार पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल वही बता रहे हैं आपको, वहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोग जो है जगह को थोड़ा सा खाली कर दें। तो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि मयंक का लोकेशन जो है वो ट्रैक हो चुका है सुमित, और मयंक को किसी भी पल जो है बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि उसकी स्थिति को लेकर अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है।